जोड़िएगा गजानन गणपति महाराज की जय, महाराज की जय, सिद्धि माता की जय, महारानी की जय, मातावंतिका नाथ की जय। हाथ जोड़िएगा अपने इष्ट देवता अपने आराध्य देवताओं को यहीं से हाथ जोड़ करके वंदन करिएगा। हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य गौरी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जीवन के पर्यंत कोई गुरु वगैरह आपने बनाया हो तो गुरु के चरणों को भी यहीं से वंदन करिएगा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः पाद पंकजेभ्यो नमो नमः। ये दुपट्टा भाव जी को दे दीजिए ना। अतः वाम हस्ते जलमादाय अपने उल्टे हाथ में जल लीजिएगा। आप भी माताराम हाथ आगे करेंगे। उल्टा उल्टा नेत्र योद जल स्पर्श नाकों पर जल लगाएंगे। बचा कुचा जल अपने शरीर पर छीटिएगा। माँ पवित्र पवित्र हुआ आचमन करिएगा। 3 बार जल को पीना है ना। 3 बार जल पिएंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। रैया जम्यावश्याद हस्त प्रक्षालयेद। चम्मच में जल रखिएगा। ओम प्रत्येति मंत्रस्य मेरु जल छोड़िएगा। अपने आसन के आसपास जल छीट करके आसन को पवित्र करिएगा। ओम पवित्रासनाय नमो नमः कमलासनाय नमो नमः पुष्पासनाय नमो नमः। पुनः चम्मच में जल रखिएगा। ओम प्रणवस्य परब्रह्मर्षि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः शरीर शुद्ध्यर्थेन सर्वकर्मारंभे प्राणायामे विनियोगः। जल छोड़िएगा। देखिएगा बाबूजी, हम किसी भी प्रकार का कर्म जब आरंभ करते हैं तो उसको 3 विधाओं से हमको शुद्ध होना आवश्यक होता है ना। चम्मच को रख देंगे आप। सबसे पहले हम तन को शुद्ध किए जल के माध्यम से, है ना। मन को शुद्ध किए हम जल पी करके। पर आत्मा को शुद्ध करने के लिए सबसे आसान प्रोसेस होती है प्राणायाम की, है ना। श्वास की गति को कंट्रोल करना, उससे ही मन की एकाग्रता हमें प्राप्त हो सकती है। तो प्राणायाम की प्रोसेस आप दोनों को पता है। सांस लेना है, रोकना और धीरे धीरे ही छोड़ना है। करिएगा प्राणायाम। हरि ओम भूम भुवः महं जनानवां सत्यम् आपो ज्योतिरमृतं ब्रह्मभूरभुवस्वरूपम्। प्राणायाम उपरांते यदा यजमान भाले ललाटे स्वस्थ सलकांते नमस्कार। पुनः चम्मच में जल रखिएगा। मानस तो किसी मंत्र से जगदीश चंद्र देवता शिखा वंदने विनियोग। जल छोड़िएगा। अपने शिखा को स्पर्श करिएगा। मानस तो के तनये मान आयुगी मानो गोकुमानो श्वेगुरेगा हाथ धोइएगा बाबूजी आप। पुनः अस्तवस्त प्रक्षालयेद। प्रक्षालनाम देन पश्चात हाथ में चावल रखिएगा, फूल रखिएगा। चलिए चावल फूल रख करके भगवान गणेश जी महाराज का चिंतन करिए। आप दोनों इधर ध्यान दीजिए ना, बाबूजी और माता राम। बाबूजी आप दोनों का ध्यान सिर्फ मुझे चाहिए। आप सही है सही है। चलिए गणेश जी महाराज से कामना करेंगे भगवान इस पूजन के करने से, इस जप के करने से, इस हवन के करने से मेरे सकल मनोरथ सिद्ध हो। मेरे जीवन की जितनी भी भद्रा है, मेरे शरीर के अंतर्गत, मेरे मन के अंतर्गत जो भी कष्ट है, रोग है, विकार है, परमेश्वरन सभी का आप हरण करिएगा। इसी कामना से मैं आपको वंदन करता हूँ, है ना। हरि ओम भद्रं कर्णे
एक भाव रूपेण नक्षत्र पुष्पाणि समर्पयेत। अब जिन जिन देवताओं के नाम का चिंतन किया जावे सभी को यहीं से बैठे बैठे मानसिक रूप से प्रणाम देखिए हाथ जोड़ करिएगा। करके आपको ब्रह्मा विष्णु इंद्र महेश इत्यादि को सभी सपत्नी प्रणाम करना है ना। सबसे पहले हाथ जोड़ के भगवान गणेश जी को प्रणाम करेंगे। ओम महागणाधिपतये नमः। भगवान लक्ष्मी और नारायण को प्रणाम करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करेंगे। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। अपनी वाणी में विराजमान ब्रह्मा सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। भगवान इंद्र इंद्राणी को प्रणाम करेंगे। ओम सचे पुरंदराभ्यां नमः। जिन देवताओं को आप मानते हैं अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करेंगे। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। अपने कुल के देवी देवता कुल के भैरव को प्रणाम करेंगे। ओम कुल देवताभ्यो नमः। समस्त ग्राम के देवता जहाँ पर रहते हैं उन आसपास के देवताओं को प्रणाम करेंगे। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान के जो भी देवता है भगवान महाकाल हरसिद्धि माता त्रिपुर सुंदरी माता उनको प्रणाम करेंगे। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। सभी ब्राह्मण देवताओं के चरण कमलों में प्रणाम करेंगे। ओम द्रव्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सभी तीर्थों को प्रणाम करेंगे। ओम धनमेभ्यो धनदेभ्यो नमः। सभी ऋषियों को प्रणाम करेंगे। ओम धनमेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे। ओम मात्रा पीत्रा चरण कमलेभ्यो नमः। आपने किसी को गुरु बना तो गुरु के चरणों में प्रणाम ओम करेंगे। श्रीमद गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इस कर्म के मुख्य देवता भगवान महामृत्युंजय के भगवान शिव माता पार्वती भगवान गणेश जी को प्रणाम करेंगे। रिद्धि बुद्धि सिद्धि सहिताय श्री मन महागणाधिपतये नमो नमः। और चावल रखिए सीधे हाथ में। ये पात्र में भगवान विराजमान कर लो गणेश जी को। एक आना है जरा गाना बिल्कुल ये गणेश जी माता ही पात्र में आपको केवल हाथ लगाना माता राम। ठीक है। भगवान पूजा करेंगे आप वहाँ से लगाना। हमारे यहाँ पर दो प्रकार की विधाएं होती है। एक लौकिक रीति होती है और एक वेदों की रीति होती है ना। हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है वेद, है ना। वेदों के मंत्रों द्वारा पूजन यहाँ पर होगी, है ना। तो वेद के मंत्र भी होते हैं और वेद से थोड़ी सी सरल भाषा होती है शास्त्र। जैसे मैं कहूँगा वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा या कोटि सूर्य समप्रभा या समप्रभा सूर्य कोटि, इसका अर्थ एक ही होता है ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा या समप्रभा सूर्य कोटि या कोटि सूर्य समप्रभा, इसका अर्थ एक ही होता है। लेकिन वेद का जब मैं कोई मंत्र बोलूँगा उसमें मुझे ट्रांजैक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। आपका जीवन में दो प्रकार से जीते हैं आप। एक जीवन आपका होता है स्टैंडर्ड, एक होता है सामान्य। आप यहाँ पर स्टैंडर्ड पोशाक पहन करके बैठे हैं। आपको हमने क्या पता है इस मंदिर में धोती पहन करके बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यथा देहे तथा देहे, जैसे हमारे देह होती वैसे हमको भगवान मिलते हैं। आप सोचो पैंट शर्ट में पूजन करें भगवान मिले तो इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा पहरावा अच्छा होगा तो भगवान हमको मिलेंगे। तो भगवान की पूजन करने के लिए भगवान जैसा ही बनना पड़ता है। जैसी रही भावना वैसे मिली परमात्मा की हमको पूर्ति। हमारी भावना जैसी होगी वैसी मूर्ति में हम दर्शन करेंगे। हमारी भावना होगी पत्थर है तो पत्थर ही रहेंगे। हमारी भावना है कि हाँ तो शिव है तो साक्षात शिव के दर्शन हमको शिवलिंग में हो जाए। ये हमारी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी दो प्रकार की जो लैंग्वेज होती है, एक वेद की और एक शास्त्र की। उसमें से शास्त्र की जो लैंग्वेज है उससे भगवान का ध्यान करेंगे। गणेश जी के 12 नाम हैं, उनका ध्यान करें, बड़े भाव से गणेश जी का ध्यान करें, मन में श्री गणेश नमः का जाप करें और जिन शास्त्रों के मंत्रों का बोलते हैं उनका आप श्रवण करें। ठीक है, ध्यान करो। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः दुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वासुदेवारनामाने यावणेरणुयादपि विद्यारण्ये विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्गणिष्ये वा विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां भरधरं देवां सचिवर्णां चतुर्भुजा तदन्नवदनां ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तये अभिप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गला येषां हृदयस्तु भगवान् मङ्गलाय तनुहरे देवलगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देव्योकासनामे तापस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रियदयश्यामोहृदयस्तु जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिरविजयानुभूते दुवानेति रमते मम चिन्तयन्तो मां यः जना पर्युपासते येषां चित्तं योगानां योगक्षेममहाम्यः ते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं नवजं नित्यं भजामि शरणं हरे सर्वेष्वारम्भकार्येषु तयस्त्रीभुवनेश्वरा देवादिजन्तुनासिद्धिं ब्रह्मेशानि जनार्दना नायकं गुरुं मानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये वक्रतुण्ड
वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभः निर्विघ्नाङ्कुरमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा भगवते रिद्धि बुद्धि सिद्धि सिद्धाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि भगवान के चरणों में, आदि गणेश जी के चरणों में, आदि माता जी के चरणों में, है ना। अब देखिए अपन इस कर्म का संकल्प करेंगे। जो अपना मुख्य कर्म है, जो सवाल जब की आप पूर्ति करने के लिए संकल्प करेंगे, उसका अपन को संकल्प करना है। हाथ में कुछ दक्षिणा निकालिएगा, विशेष 51 100 कुछ भी रखिएगा। हाथ में जल सुपारी रखिएगा इनके हाथ में। भैया आप लाइए आगे। जल हाथ में देखो, जल आपको सेव करके रखना, जल गिरना नहीं चाहिए। इधर दे दीजिए। अब जल रखो हाथ में, यहाँ करो, हाथ यहाँ करो आप। देखो हमारा जो पूजन हो रहा है उसकी मुख्य नींव है संकल्प, इसका प्राण है संकल्प। संकल्प का अर्थ आप क्या जानते हैं? आपने भगवान सत्यनारायण की कथा तो सबने सुनी होगी कि लकड़हारा ने संकल्प किया रात में कि मुझे जो कल लकड़ियाँ बेचने पर धन मिलेगा उससे भगवान का मैं पूजन करूंगा। ये आपने सुना है, लेकिन वास्तविकता में उसकी पूजा संकल्प करने से ही प्रारंभ हो गई थी। उसने अगले दिन जो पूजन किया था वो किया था। थोड़ा हाथ को ऊपर उठाइए हल्का सा बाबूजी, है ना। तो हमारा जो संकल्प है वो तन से तो हो रहा है, लेकिन मन से भी होना चाहिए, है ना। यानी कि हम मन से भी यहाँ पर बैठे, आप तन से तो बैठे हैं यहाँ पर सभी, लेकिन हम मन से बैठकर भी पूजन करें, उसको बोलते हैं संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है, हमारी भाषा में हम कहें तो एड्रेस, हमारी पूजन भगवान तक पहुँचाने का एक माध्यम, जरिया। इसका एक और नाम है गोल, टारगेट, लक्ष्य। और इस पूरी पूजन का प्राण है संकल्प, ठीक है। इस कर्म के हमारा मुख्य देवता कौन है? भगवान शिव। तो भगवान शिव का आपको ध्यान करना है। आप सभी जन जो बैठे हैं 3 बार मेरे साथ कहिएगा, बोलो ओम शिवाय नमः, 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 ओम शिवाय नमः। देखिए हमारे जो कर्म के 9 साक्षी है, जो हमारी पूजन हो रही है, इसके साक्षी के देवता कौन है? 9 साक्षी है। कौन कौन से? सूर्य देवता साक्षी है, पहले साक्षी सूर्य की रहेगी। अगर रात में किसी के फेरे वगैरह या कुछ भी होता है अनुष्ठान, तो उसकी साक्षी चंद्रमा की होती है। तीसरे देवता है यमराज जी, जो हमको हमेशा देखते हैं। एक काल, एक समय चक्र चलता है, उसके अनुसार ही पूजन होती है। भगवान ने सब निश्चित कर रखा था कि आप इस समय पर यहाँ पर बैठेंगे, तो आपका पहले से निश्चित था, भगवान ने कर रखा था। क्योंकि महाकाल के आगे किसी की नहीं चलती है, भगवान ने जो निश्चित कर रखा है वही होगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जैसा वो चाहेंगे, जैसा नचाएंगे वैसा हमको नाचना पड़ेगा। तो महाकाल ने सब निश्चित कर रखा है। और पंच तत्व जो हमारे अंदर विद्यमान है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश, क्षित, जल, पाक, गगन, सबीरा, ये रामायण में चौपाई भी आती है। तो पंच तत्व साक्षी है। ध्यान करिए इनका। सूर्य सोमो महाकाल महाभूतानि पंच ओम शिवोहम 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 श्री शिवराग्नया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोदिति परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षीय आर्यावर्तांतर्देशे मध्यप्रदेशे रामराज्ये अवंतिका क्षेत्र। कहाँ पर बैठे हैं आप? भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में, अवंतिका तीर्थ में। कौन सी जगह? त्रिपुर सुंदरी आश्रम। ये आश्रम है त्रिपुर सुंदरी, इसका नाम है। यहाँ पर बगलामुखी माता जी विराजमान है और त्रिपुर सुंदरी माता का वहाँ पर वास है ना। कहाँ पर? क्षिप्रा के तट पर बैठे अपन। क्षिप्रायाम तटे है महाकाल ज्योतिर्लिंगे समीपे हरसिद्धि शक्तिपीठे समीपे मासोत्तम मासे श्रावण मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे तिथि कौन सी? द्वादशी। आज भगवान चंद्रमा धनु राशि में विराजमान है, भगवान सूर्य सिंह राशि में विराजमान है, देवराज गुरु मेष राशि में विराजमान है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, आयुष्मान योग है ना। सोमवास रे है। अपना नाम बोलिए सभी जने जो आप बैठे, अपना अपना नाम बोल लो, अपना अपना गोत्र बोल लो सभी जने जो बैठे हैं। अपने बच्चे बच्ची माता पिता जो भी उनका भी नाम स्मरण कर लो यहाँ पर आप, है ना। और मेरे साथ में सभी को उच्चारण करना है। आप सभी बोलेंगे, बोलो अद्य अद्य श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फलप्राप्ति अर्थे मम ग्रहे वाणिज्ये व्यापारे कृषि कार्ये शिक्षा क्षेत्रे राजनैतिक कार्ये न्यायालये चिकित्सालये जय विजय लाभादि फलप्राप्ति अर्थे आदि देहिक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध शमनार्थे जरा पीड़ा शोक संताप अपमृत्यु परिहारार्थे अद्य दिवसे
देवते भगवान महामृत्युंजय महामृत्युंजय महाकाल महाकाल कृपा प्रसाद फल प्राप्ति अर्थे महामृत्युंजय मंत्र सकल कामना सम सिद्धि अर्थे मम जन्म कुंडल्याम गोचर कुंडल्या स्थितो परि शनि मंगल राहु केतु जनित अखिल ग्रह दोष निवारणार्थे सकल कामना सम सिद्धि अर्थे परमेश्वर नित्यार्थे। देखिए भगवान को आप जितना जानते हैं उतना ही पूजन कर सकते हैं। हाँ सही है। उससे आगे कर ही नहीं सकते हैं आप। लेकिन हम भगवान को जितना जानते हैं जितना हमने सुना है, जितना नहीं सुना उससे आगे क्या कर पाएंगे आप। सही है। आप खाली ये जानते हैं, देखिए दो भगवान हैं जिनकी सगुण और साकार और निराकार दोनों रूप में पूजन होती है। एक तो भगवान शिव है, इस शिवलिंग में कहाँ पर हाथ पैर ये बता नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये निराकार है। और एक शालिग्राम जी वो भगवान नारायण का रूप है, तो जिनका कोई आकार ही नहीं, उनको पूजन कैसे करोगे बताइए मुझे आप। लेकिन फिर भी जितना हमने सुना है, जितना हमने जाना है, शिवलिंग के रूप में थोड़ा बहुत आप जानते हैं इनको कि हाँ ये इसमें पूरा ब्रह्मांड बसा है। शिवलिंग में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ होता है। वो कैसे कैसे बता आकाश में है, पंचतत्व का देवता है शिव जी। जब ब्रह्मांड में पहले होती है तो पहले में से जल हो जाता है, और जल के देवता कौन है? भगवान शिव। तो बनाना भी जानते, बनाना भी जानते शिव। ब्रह्मा जी को भी इनने बनाया, भगवान नारायण को भी इनने बनाया। यानी कि कोई भी चीज पहले निराकार ही होती है, फिर उसका आकार बनता है बाद में। निराकार के बाद ही आकार की शुरुआत होगी। तो आप भगवान के पूजन उतना कर पाएंगे जितना आप जानते हैं, और हम भी उतनी बता पाएंगे जितनी वेद में लिखी है। उससे आगे हम भी बता नहीं सकते हैं, और आप उससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो कर्मकांड की पूजा जो शास्त्रों में, जो वेदों में, जो श्रुतियों में दी हुई है, उनको हम जान करके करेंगे। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा करवाएंगे। कौन? ब्राह्मण, क्योंकि आप तो कुछ जानते नहीं हैं, तो पूजन तो हम ही करवाएंगे। लेकिन हम कैसे करवाएंगे? जितनी हमने गुरु के द्वारा पढ़ी है, जितनी हमने वेदों को जाना है, जितना हमने शास्त्रों को जाना है, जितना हम जानते हैं कि यजमान का कल्याण इन चीज़ों से भी हो सकता है, उन चीज़ों को हम प्रयोग में करेंगे। तो आप यहाँ पर संकल्प में ये भी बोलते हैं कि पंडित जी हमारे ऊपर कोई नया प्रैक्टिकल मत करिएगा, एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर मत करिएगा। मान लो कोई नया डॉक्टर हो, सीखा हो, ऑपरेशन करना हो, पहली बार किसी का ऑपरेशन करें तो बेचारा कितना घबराएगा वो तो भैया थोड़ा एक बार किसी को उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आता अच्छा होता। हमारे ऊपर पूरा ऑपरेशन पहला कर रहा है। तो यहाँ पर संकल्प में बात होती है कि ब्राह्मण देवता जितना हम भगवान को जानते हैं, जितना आपने पढ़ा है उतना ही आप करवाना। कोई नया एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर मत करना, क्योंकि कई क्रियाओं का उल्टा प्रभाव भी हो जाता है ना, रिएक्शन भी हो जाता है। दवाई गोली का रिएक्शन देखा होगा आपने, हाई डोज हो जाए, डबल डोज हो जाए तो उसका भी रिएक्शन होता है। वैसे कोई पूजन पाठ में भी हम त्रुटि करते हैं, उसका भी रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर शिव जी की जो हम पूजन कर रहे हैं उसमें शक्ति का पूजन भी साथ में करेंगे। जब भी आपके होंगे उसमें आपको बोल रहे हैं पंडित जी जितना आप जानते हैं वेदों में, श्रुतियों में, उतना भी आप जानते हैं उतना पूजन करवाइएगा, और हम भी उतना पूजन करने का प्रयास करेंगे, है ना। ये अपन ने बोला। फिर क्या बोला आपने? हमारी कुंडली में, जन्म राशि में, परिवार में जितने भी सदस्यों को जो दोष है, नवग्रह जो है भगवान शिव जी के चरणों में होते हैं, है ना। तो उन ग्रहों की हमारे ऊपर अनुकूलता बनी रहे, कभी भी ग्रहों की विकट स्थिति का हम सामना न करें। देखो दुख तो जीवन में आते हैं, ऐसा नहीं कि आपका पूजन करेंगे तो दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएंगे, लेकिन भगवान उनको सहज में ही निकाल देंगे। दुख का समय बहुत बड़ा होता है और खुशी का समय बहुत जल्दी निकल जाता है। तो भगवान हमको सहज में ही दुख से उस पार लगा दे फटाक से, हमको ज़्यादा सहना ना पड़े। दुख तो जीवन में आएंगे, इसी को पूजा नहीं बनी जिससे आपके जीवन में दुख ना है ना। ये अपन ने मांगा भगवान से, और क्या मांगा? आपकी कृपा हमारे ऊपर भी नहीं रहे। भाई दुख होगा, भगवान की कृपा होगी तो जल्दी समय निकल जाएगा, और दुख अगर होगा, भगवान की कृपा ना होगी तो हमको कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये अपन ने मांगा, और हमारे नवग्रह हमारे अनुकूल हो गए, सब स्वस्थ और मस्त रहें, सभी को धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अपन ने मांगा। फिर आप बोलिएगा मेरे साथ में, सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य ब्राह्मण द्वारा महामृत्युंजय जप यथाशक्ति पूजन अर्चन अभिषेक होमादि कर्म अहम करिष्यामि। आपकी जो भी कामना है, कामना बोलते हो शंकर भगवान गणेश जी के चरणों में आप छोड़ेंगे। ओम जज्जाग्रतो दूरं जयति संकल्पं सिद्धिरस्तु अस्य
चलिएगा, चम्मच में जल रखिएगा। अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि अनुष्ठित कंधा श्री महामृत्युंजय रुद्रो देवता ओम वेदम जोम छत्तीसा कीलकाय नमो नमः महामृत्युंजय जपे न्यासे विनियोग। चलिएगा, जल छोड़ दीजिएगा, अपने आसन के सामने जल छोड़िए, नेत्रों से लगा लीजिए। आसन के सामने जल छोड़िएगा, जमीन पे गिराइएगा इस जल को। भाई आओ जी, आसन को नहीं जल छोड़िए, जमीन पे गिराइए पहले इस जल को। संबंध जल भरिए, छोड़िए, नहीं नेत्र से लगाओ, ये वाला जल, ये नेत्र से लगाओ, उनको भी दे दो, लो इसमें लगाओ, उनको भी दे दो, लो। चलिएगा, अब आप न्यास करना है ना, जो पुरुष वर्ग हैं, जो पुरुष वर्ग हैं वो आप न्यास करेंगे। ओम त्र्यंबकं हृदयाय नमः आपका हाथ जोड़ना है, आपका हाथ जोड़ना है। पुष्टिवर्धनम शिखाय वौषधा उर्वारुके वंदनान कवचाय होमा मृत्योर्मुक्षीय नेत्रत्राय वौषधा मामृतास्त्राय। चलिएगा, हस्त प्रक्षालयेत, भगवान महाकाल को हाथ जोड़ करके प्रणाम करिएगा। ओम वंदे देव महापतिं वंदे जगत कारणं वंदे कन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे दूरजटाङ्गवाहननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं पीडितं कर्मवन्दने। चलो चलो, एक बार आप इससे नाम जब ग्राम से करवाना है और नाम से करवाना है। हाँ, और तो आप लोग शायद रहा कर्म विशेष अनुष्ठान महा जजमान से आपका नाम बोलिए बाबू जी। ओमकार जी, ओमकार का भटनागर ओमकार जी भटनागर गोत्र क्या है? भटनागर भर्रापुरी भटनागर गोत्र है, नहीं बर्रापुरी। बर्रापुरी। ओमकार प्रकाश, ओमकार प्रसाद ओमकार प्रसाद जी भटनागर, और क्या गोत्र है? भटनागर भटनापुर भर्रापुरी। हाँ, चलिएगा, इनको चंदन का धोना दे दो। क्या करना ठीक है। अरे गौरव, तुम भी आजा, तेरे को लगा देगा, मेरे दुकान जाएगा, तुम दोनों को 2 मिनट को भी लीजिए ना। आया उठ जा भाई, उतना मुश्किल है। आप चावल ले लो, चावल ले लो, चावल इनको भैया चावल दो थोड़ा सा धोने में। आप चावल लगाते हैं। चालू हो जाए, कर दो ना सब। इकट्ठे देंगे।
नहीं सब रख लो, सच्चा हमारे पास है, सबके भाई बने मिलेंगे। अभी हमारे वाले यहाँ पाई देखना पूछना हमारे यहाँ पे भी है कहाँ तक रहे पूछ तो पूछने के जा रहा है। ये पूछेंगे बहु पूछेंगे बहु को पूछना बहु जरा तुम लगा लो बहु तुम लगा लो जरा। हाँ तो बोल लो बोलने में क्या जा रहा है। थोड़ा आगे से बैठे बैठे तुमको बोलो जितना बोल सकते ये उस कोशिश करो ऐसा करो तो है। पुनः चम्मच में जल रखिएगा। चम्मच में जल रखिएगा। अग्रे कर्मण्यादिकरक्षणं कलशार्चनं गरुडघण्टस्य शंखदेवतानां पूजन कर्म महं करिष्ये। तो जल छोड़िएगा, जल छोड़ दिए, चम्मच रखिए। देखिएगा बाबूजी, हम किसी भी कर्म को जब सिद्ध करते हैं तो उसको करने से पहले दिशाओं का बंधन होना आवश्यक होता है ना। हम जब भी कोई शुभ कर्म करते हैं, कोई मांगलिक कर्म, कोई यज्ञ कर्म प्रारंभ करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के विघ्न बाधा उत्पन्न होते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे याज्ञिक कर्म के प्रारंभ होने से पहले जितने विघ्न आए उतने ठीक, पर अब पूजन प्रारंभ हो इसके बाद कोई भी विघ्न बाधा संकट ना आवे, इसलिए हम क्या करते हैं, दिशाओं का बंधन करते हैं ना। दिशाएं कितनी होती है बाबूजी? 10 दिशाएं। 10 दिशाओं के 10 अलग अलग देवता निर्धारित थे। सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि भगवान 10 दिशाओं से हमारे घर परिवार कुटुंब की रक्षा करिएगा। मक्करामंत भूतानि पिशाचा सर्वतोषा सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म नमारभेत। पुनः सीधे हाथ में चावल लेंगे, पुष्प लेंगे, अपनी कुल की देवी कुल के भैरव को यहीं से प्रणाम करेंगे। ओम देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा माँ। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा माँ। चल जा स्कंद माता भवानी, पार्वती भद्रकाली मृडानी माँ। पार्वती भद्रकाली मृडानी माँ। अष्ट सिद्धि प्रदे माँ बुद्धि प्रदे, अष्ट सिद्धि प्रदे माँ बुद्धि प्रदे। हे उदारा एक जगदम्बा तेरा सहारा माँ। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा माँ। एक कुल देवी तेरा सहारा माँ। जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते। कुल के भैरव भगवान काल भैरव को प्रणाम करिएगा। ओम दैव्यराज सेव्यमान पावनाग्र पंकजं, व्यालयज्ञदुद्रमिन्दुरेधरं कृपाकरं। नारदादि योगे वृन्दवन्दितं दिगम्बरं, काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अवन्तिका पुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कुल भैरवाय नमो नमः, काल भैरवाय नमो नमः। भावरूपेण अक्षतानि समर्पयामि। माता के चरणों में चढ़ाइएगा। चरणारविंदेषु अर्पणमस्तु। अपने पूजन के कलश के नीचे थोड़ा सा अक्षत रखिएगा।
पुनः सीधे हाथ में अक्षत लेंगे। भगवान जल के देवता होते हैं वरुण, उनका चिंतन करिएगा कि भगवान वरुण देवता प्रेम पूर्वक पधारिएगा। तत्वाजा में कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम कलश वर्ण तीर्थ देवताभ्यो नमो नमः सुप्रतिष्ठितात् वरदा भवता। कलश के अंदर छोड़ दीजिएगा। अब चंदन गीला करके कलश को चारों दिशाओं में तिलक लगाइएगा। यहाँ पर चारों वेदों का हम पूजन कर रहे हैं, इस प्रकार से भाव करके चारों दिशाओं में तिलक लगाएंगे। पूर्वेरिक वेदान्मारिक वेदम पूजयामि, दक्षिणे यजुर्वेदाय यजुर्वेदम पूजयामि, पश्चिमे सामवेदाय सामवेदम पूजयामि, उत्तरे अथर्ववेदाय अथर्ववेदम पूजयामि। कलश मध्य पाम्पदेवम वरुणाय वरुणम संपूज्यत। अंदर अंगली डाल दीजिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान अवंतिका तीर्थ में बैठ करके सभी तीर्थ के जल का मैं आवाहन करता हूँ। जो भी तीर्थ देवता यहाँ पर विराजमान है, जो भी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत तीर्थ के देवता उन सभी का मैं ध्यान करता हूँ। मेरे कलश में पधारिए। जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा आपने की हो, जिन जिन तीर्थों के आपने दर्शन किए हो, उन सभी का ध्यान करेंगे ना। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् प्रार्थना पूर्वक नमस्कारो एक फूल से कलश का पूजन करिएगा। सतलोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, चढ़ा दीजिएगा अंदर। चलिए हाथ ढकिएगा। सकल तीर्थ देवताभ्यो नमो नमः। जे तीर्थानि प्रचरन्ति इस पुष्प के माध्यम से अपने ऊपर जल छीटिएगा। ओम आपोष्टामयो पुनः अपने सीधे हाथ में आप चावल लीजिएगा, फूल लीजिएगा। देखिएगा, हम किसी भी कर्म को करते हैं तो सीधा देवता तक पहुंचना संभव नहीं है ना। परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले कुछ सीढ़ियां चढ़ना पड़ती है। और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो पंच तत्व है, इनसे ही मानव शरीर की उत्पत्ति हुई है, कही गई है। और हमारे धर्म के अनुसार ये देवता के रूप बताए गए। तो जब तक हम पंच तत्वों से जुड़ते नहीं, तब तक हम देवता का पूजन करने के भी अधिकारी नहीं बनते हैं। तो हमने यहाँ पर जल का पूजन करके हमारे जो अग्नि शरीर के अंतर्गत जल तत्व उसको एक्टिव किया है ना। अब आकाश मंडल में विराजमान भगवान सूर्य है, जो कि सभी ऊर्जाओं के कारक है, उनका भी चिंतन करेंगे कि भगवान आपकी सद ऊर्जा मेरे शरीर में, मेरे घर परिवार में सदैव प्राप्त हो। और इस कर्म के साक्षी के रूप में आप यहाँ पर आकर के विराजमान हो गए। आपने नरज सावर्तमानो निवेदयन्ना व्रतम प्रत्यंजा हिरण्यदार्था देवो जाति भुवनानि पश्यन्